क्योंकि सच ये है कि प्लेन क्रैश में अंश की मौत कभी हुई ही नहीं थी। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में आ जाता है। फाइनली तुलसी अब रियो को असली सच दिखाने के बेहद करीब है। वह उसे शांति निकेतन लेकर आने का फैसला करती है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि दुनिया में जो आने वाला है वह सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा धमाका है जो पूरे घर की नींव हिला देगा। तुलसी का दिल हमेशा से बड़ा रहा है। वह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार बात सिर्फ अपनापन देने की नहीं है, बल्कि एक छिपे हुए गुनाह को उजागर करने की है। अब शांति निकेतन में एंट्री होने वाली है रियो की, वही रियो जो अंश का बेटा है और जिसे अब तक सिर्फ अधूरी कहानियां और झूठी सच्चाइयां सुनाई गई हैं। लेकिन जैसे ही रियो को यह पता चलता है कि कर्ण उसका असली पिता नहीं, बल्कि उसका अंकल है, उसकी दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। उसके अंदर गुस्सा भी है, दर्द भी है, और सबसे ज्यादा एक सवाल, मेरे पिता आखिर गए कहाँ? कर्ण ने अब तक यह झूठ दोहराया था कि अंश की मौत एक प्लेन क्रैश में हो चुकी है, और इस झूठ को इतना मजबूती से पेश किया गया कि किसी ने सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन अब रियो खुद जांच शुरू करता है। वह पुरानी रिपोर्ट्स, फ्लाइट रिकॉर्ड्स और एयरलाइन डेटा निकलवाता है, और जो सच सामने आता है वह सबको हिला देता है। जिस दिन क्रैश हुआ था उस दिन अंश वीरानी उस फ्लाइट में था ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अंश उस प्लेन में था ही नहीं, तो उसकी मौत की झूठी कहानी क्यों बनाई गई? क्या वह जिंदा है, या फिर उसे किसी और तरीके से गायब किया गया? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या करण इस पूरी साजिश का हिस्सा है, या वह भी किसी और के इशारे पर यह झूठ बोल रहा था? दूसरी तरफ तुलसी कर्ण से सीधे सवाल करती है और कहती है कि अब सच छुपाना और भी बड़ा गुनाह बन चुका है। वह साफ चेतावनी देती है कि अगर रियो को सच किसी और से पता चला तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन कर्ण अब भी डरा हुआ है, और उसका डर धीरे धीरे एक ऐसे राज की ओर इशारा कर रहा है जो सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। रियो जब शांति निकेतन पहुंचता है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर चेहरा उसे देखकर परेशान हो जाता है, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुलने वाला हो। तुलसी उससे मिलती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अपनापन नहीं, बल्कि एक अनकहा बोझ है। रियो उसे देखकर असहज महसूस करता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि यही महिला उसके पूरे अतीत की सबसे बड़ी चाबी है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट धीरे धीरे खुलने लगता है। तुलसी जानती है कि अंश की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसे छुपाने की कोशिश की गई थी। और इस सच्चाई के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा एक सिस्टम और एक पुरानी दुश्मनी जुड़ी हुई है। लेकिन असली धमाका तब होगा जब यह सामने आएगा कि अंश की मौत के दिन शांति निकेतन में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक दफन रखा गया है। और शायद तुलसी भी उस सच का पूरा हिस्सा नहीं, बल्कि एक मजबूरी का हिस्सा है। अब सवाल यह नहीं है कि अंश मरा या जिंदा है। सवाल यह है कि अगर वह जिंदा है तो पिछले इतने सालों से छिप कहाँ रहा है, और अगर वह मर चुका है तो उसकी मौत को इतनी बड़ी झूठी कहानी में क्यों बदला गया? रियो के सामने अब सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि कई परतों में छुपा हुआ अंधेरा आने वाला है। और जैसे जैसे यह राज खुलेगा, वैसे वैसे शांति निकेतन की दीवारें भी हिलने लगेंगी। अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुलसी को अपने ही फैसले पर शक होने लगेगा, और रियो के सामने एक ऐसी सच्चाई रखी जाएगी जो उसे तोड़ भी सकती है और बदल भी सकती है। अब देखना यह है कि जब पूरा सच सामने आएगा तो क्या रियो अपने अतीत को स्वीकार करेगा, या उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है, और जो आने वाला है वो सिर्फ एक खुलासा नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान होगा जो हर रिश्ते की